हेलो वैरियर्स। जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज आपका 18 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो जितना भी मैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिल पाया, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 18 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत करने वाले इस दौरान टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपके 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कुल 12 खिलाड़ियों को मिला है, जिसमें कि आपकी मिताली राज भी शामिल हैं और नीरज चोपड़ा भी शामिल है। और अगर क्रिकेटर की बात करें तो एकमात्र महिला क्रिकेटर मिताली राज शामिल है, और नीरज चोपड़ा को भी इन 12 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। तो 12 यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में कितने चरणों में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सदस्यों का चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 403 में 255 आपकी सीटें जीती हुई हैं। तो ये कुल आपके 7 चरणों में संपन्न हुआ था। इसी तरह एक दिन मणिपुर का भी पूछा गया था। तो ये 7 चरणों में आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सैला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अगर सैला नृत्य की बात करें तो सैला नृत्य आपके सैला छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति का आदिवासी नृत्य है, जो फसल की कटाई के बाद किया जाता है। तो सैला नृत्य आपके गोंड जनजाति से संबंधित है, जो कि अगर राज्य की बात की गई तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और ये आपका नृत्य जो है फसल की कटाई के बाद गोंड समुदाय के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए या आप बाकी किसी भी अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जो कि इसी चैनल के नाम से दिया हुआ है। आप टेलीग्राम में जाकर हरेंद्र जीएस अड्डा सर्च करेंगे, आपको चैनल में ऊपर ही आ जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत का अर्थ का साक्ष्य कहाँ से मिला, यानी जूते खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा आपका काली मिट्टी की चूड़ियाँ होती हैं, यहाँ से लकड़ी के हल तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिनके कूड़ों के बीच का फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 23 सेंटीमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1.10 मीटर पर है। तो यहीं यहाँ कुंद अग्निकुंड भी मिले हुए हैं। तो कालीबंगन आपका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन स्थल से यहाँ पर जुते हुए खेत और मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर कालीबंगन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2021 में भारत के सड़क मंत्री कौन हैं? तो मई 2014 से नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। तो जो कि नितिन गडकरी आपका राइट आंसर था। बाकी अगर इस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो नहीं पूछा गया था, क्योंकि स्टूडेंट बेसिस पर ये में मिल पाते हैं, तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करके बताएं, या जो क्वेश्चन यहाँ पर रह गया वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नव वर्ष में मलयालम में किस देवता की पूजा की जाती है? तो विशु को मलयालम का न्यू ईयर कहा जाता है। इस दिन लोग मंदिरों में भगवान विष्णु के दर्शन कर नए साल का पहले दिन की शुरुआत करते हैं। केरल, कर्नाटक और देश के दूसरे शहरों में यह दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और हिंदू पंचांग के अनुसार भी यह दिन बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पर आपको विशु को जो मलयालम का न्यू ईयर कहा जाता है, यानी विशु का मलयालम का न्यू ईयर होता है, और इस दिन भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं लोग, यानी भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर
पहले आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में। इसके बाद आपका 2002 में 46वां संविधान संशोधन आता है, और आपका शिक्षा का अधिकार भी मौलिक कर्तव्य के अधीन रख दिया गया। तो कुल वर्तमान में 11 यहाँ पर हैं मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट था कि पंजाब और हरियाणा की कौन सी फसल उड़ीसा में आयात की जाती है। ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया था एग्जैक्ट। तो सबसे बड़े बड़े फसल की बात करें तो सबसे अधिक आपका पंजाब में गेहूँ होता है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें भी धान, कपास, गन्ना, बाजरा आदि फसलें हैं। तो पंजाब में मुख्यतः फसलें जौ, गेहूँ और चावल, मक्का और गन्ने के। तो यहाँ से गेहूँ का उत्पादन जो आयात है आपका वो उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कुछ इस तरह से था, अगर आप को थोड़ा सा अगर ऐसा लगता है इसमें डाउट है तो बताना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अधिनियम आपका पूछा गया था या फिर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अधिनियम पूछा गया था, तो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। बाकी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना जो थी आपकी 1858 ईस्वी में की गई थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना 1858 ईस्वी में की गई थी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से था मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकारों से, कि संविधान में पहले कितने मौलिक अधिकारों को रखा गया था। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था आपका कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की हुई थी। तो गदर पार्टी, जिसका नाम शुरू से पैसिफिक कोस्ट एसोसिएशन था, इसका गठन 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल, संत बाबा वासाखा सिंह धार, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भखना के नेतृत्व में किया गया था। जिसमें मुख्यतः नाम की बात करें तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इस तरह से आया हुआ था कि सोनालिका किस फसल की एक अच्छी किस्म है, यानी किस फसल की एक अच्छी किस्म मानी जाती है सोनालिका। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में धान, गेहूँ इत्यादि दिए हुए थे। तो गेहूँ की फसल की एक अच्छी किस्म होती है, यानी गेहूँ बिल्कुल राइट आंसर था, जिसकी एक अच्छी किस्म सोनालिका बीज को माना जाता है, यानी सोनालिका गेहूँ की फसल की एक अच्छी किस्म है। तो कुल इतने ही क्वेश्चन मिल पाए। तो अगर अभी आप लोगों ने 12 क्वेश्चन थे, तो आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इतने एफर्ट्स और मेहनत के लिए वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर करवाया जाता है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो वीडियो भी आते हैं उनका भी लिंक शेयर किया जाता है। तो हर एग्ज़ाम से रिलेटेड वहाँ पर अपडेट भी मिलती रहती है। चलिए फिर मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।